हेलो गाइज। आज हम आपको सिखाएंगे कि फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। फॉर्मल लेटर्स जिनको हम ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं और एप्लीकेशंस भी इसी कैटेगरी में आती हैं। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि एक फॉर्मल लेटर अगर हमें लिखना है तो हमें कैसे लिखना है, क्या उसका फॉर्मेट होगा, किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। ये सब कुछ हम इस लेसन में आज जानेंगे। ओके, तो एज ए सैम्पल हमने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर, आपको एक लेटर लिखना है टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। यानी कि आप एक कैंडिडेट हैं जो एक इंग्लिश टीचर के तौर पर अप्लाई करना चाहता है किसी स्कूल में। तो उस कंडीशन में आपको किस तरीके से अपना लेटर लिखना है, क्या फॉर्मेट होगा, किन पॉइंट्स को लेकर के आपको अलर्ट रहना है, सारे डूज एंड डोंट्स हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर ये लेसन आप लास्ट तक अच्छे से लेते हैं, समझते हैं, तो आगे कभी भी आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो क्वेश्चन समझ लीजिए, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। ओके, तो देखते हैं कि किस तरीके से हमें इस लेटर को ड्राफ्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेफ़्ट साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो भी हाउस नंबर है और कॉलोनी नेम ये आएगा। जैसे मैंने लिखा है 256, ये हाउस नंबर, सूर्यलोक कॉलोनी नेम। और उसके बाद जिस सिटी में आप रहते हैं, जैसे खुर्जा, उसके बाद वन लाइन स्किप करेंगे आप और फिर आपको लिखना है डेट। जिस डेट में आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, फॉर्मल लेटर, वो डेट आपको यहाँ लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको फिर देना है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स रैंक, जिस रैंक के लिए आप ये एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो। उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नेम, जैसे एनआर पब्लिक स्कूल। द प्रिंसिपल, ये डेजिग्नेशन हो गया। इंस्टीट्यूशन नेम क्या हो गया, एनआर पब्लिक स्कूल। और उसके बाद सिटी नेम खुर्जा। राइट, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है ये 3 लाइन्स में ही आना चाहिए। फर्स्ट लाइन के अंदर आपको डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट, सेकंड इंस्टीट्यूशन नेम, और थर्ड लाइन में आपको सिटी का नेम लेना है। ये 3 लाइन्स में ही आपको लेना है। राइट, अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट यानी रेफरेंस। सब्जेक्ट जिसमें आपको ये लिखना होता है कि आपके इस लेटर का मेन मोटिव क्या है, इस एप्लीकेशन का मेन मोटिव क्या है, वो शॉर्ट में आपको यहाँ देना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। ओके, तो कोशिश करें कि यहाँ आप जब सब्जेक्ट दे रहे हैं तो लेंथ ज़्यादा ना हो, शॉर्ट एंड शॉर्ट आप अपना मैसेज दें, जिससे ये आइडिया हो जाए आपकी एप्लीकेशन रीड करने वाले को कि मेन मोटिव इस एप्लीकेशन का क्या है। तो सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं देनी है। राइट, उसके बाद इंस्टीट्यूशन का जो भी हेड है, जिनको आप एड्रेस कर रहे हो, प्रिंसिपल सर हैं तो आप केवल सर वर्ड यूज करेंगे। अगर प्रिंसिपल मैम है तो आपको केवल मैम वर्ड यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 ऑप्शंस दिए हैं आपको, लेकिन जब आप लिखेंगे फॉर्मल लेटर तो आपको एक ही वर्ड यूज करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे, इन रिस्पॉन्स टू योर recent advertisement in the Times of India, dated, वो डेट देंगे जिस डेट में आपने देखा है, February 25, 2023, फॉर, अब यहाँ पे वो पोस्ट का नेम देंगे, द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन योर प्रेस्टिजियस स्कूल। ये यहाँ आपने प्रेस्टिजियस स्कूल के बाद फुल स्टॉप लेना है। अभी तक हमने क्या लिखा है, यानी जो एडवर्टाइजमेंट रिसेंटली दिया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, किस डेट में, February 25, 2023 को, किसके लिए, इंग्लिश टीचर की पोस्ट की वैकेंसी के लिए, उसके रिस्पांस में हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ओके, इस तरीके से योर प्रेस्टिजियस स्कूल के बाद आपको फुल स्टॉप लेना है। उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर।
प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, कैंडिडेचर, यानी उसके लिए मैं अपने आप को, अपनी कैंडिडेचर को, अपनी उम्मीदवारी को ऑफर करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपका मेन मोटिव आ गया कि आपने ये एप्लीकेशन क्यों लिखा है, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स में आपको टू द पॉइंट रहना होता है, एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, जो भी मैसेज है वो डायरेक्ट देना होता है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे आप। अब यहाँ आप बताएंगे अपने बारे में कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। तो देखिए, आई हैव बैचलर डिग्री एंड हैव 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन या इन द एजुकेशन फील्ड। If I am given a chance to serve in your institution। अब देखिए इसका सेंस समझते हैं। I have a bachelor degree, मेरे पास एक बैचलर डिग्री है, and have 3 years working experience, और मेरे पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, काम करने का अनुभव है एजुकेशन फील्ड में। ओके, क्योंकि आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है। इफ़ आई हैव गिवन ए चांस, इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे एक चांस दिया जाता है टू सर्व इन योर इंस्टीट्यूशन, आपके इंस्टीट्यूशन में, उसके बाद आप ये स्टेटमेंट लेंगे फुल स्टॉप के बाद, आई एश्योर यू डैट, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आई शैल वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और डेडिकेशन, समर्पण के साथ, लगन के साथ काम करूंगा। और इतना सब मेंशन करने के बाद अब आपको क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होगा, जिसमें आपको ये बताना है, विद दिस लेटर, इस लेटर के साथ, आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, यानी मैं इस लेटर के साथ अपना जो बायोडाटा है वो भी अटैच कर रहा हूं। उसके बाद लेफ्ट साइड में ही आपको क्या देना है, थैंक यू, योर्स सिंसियरली, ये फ्रेज भी यूज कर सकते हैं आप, या फिर योर्स ट्रूली, राइट। और यहां आप अपना नेम मेंशन करेंगे, योर नेम, क्लियर। तो इस तरीके से आपको अपना ये फॉर्मल लेटर ड्राफ्ट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, कुछ बातें एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब भी आप कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो जो आपका क्वेश्चन है उसको आप बहुत डीपली पढ़ें, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन होता है ना, यही आपके लेटर का क्या होता है, यहीं से आपके लेटर का मेन बॉडी जनरेट होता है। जो आपके लेटर का मेन बॉडी है, जो कि हार्ट ऑफ एनी लेटर होता है, यानी सेंटर पॉइंट होता है आपके लेटर का, वो आपके क्वेश्चन से ही डेवलप होता है। मेन बॉडी के ही मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है। और मेन बॉडी जो होता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो फिक्स है कि आपको लेफ्ट में ये लिखना है, राइट में ये लिखना है, यहाँ डेट देनी है, यहाँ पे आपको अपना नेम देना है, ये सब कुछ फिक्स होता है। लेकिन जो मेन बॉडी होता है किसी भी लेटर का, जिसका सीधा कनेक्शन क्वेश्चन के साथ होता है, वो चेंजेबल है। अगर क्वेश्चन में चेंज किया जाएगा तो आपका मेन बॉडी की जो लैंग्वेज है वो चेंज होगी। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर फार्मूला जैसा होता होगा, हम उसको फॉलो करेंगे और हम कोई भी लेटर लिख देंगे, तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है। फॉर्मेट आपको हेल्प करता है, आपको ये सब चीज़ें गाइड करने में कि आपको लेफ़्ट क्या लेना है, सेंटर में क्या लेना है, राइट साइड में क्या लेना है। और फॉर्मेट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसके स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं। अगर मान लीजिए 5 मार्क्स का लेटर है तो 1 मार्क या 1.5 आपका फॉर्मेट का होता है। लेकिन हैवीवेट पार्ट जो होता है वो मैन बॉडी होता है। और मैन बॉडी में मेन चीज़ क्या हो जाती है कि आपकी वोकेबलरी और ग्रामर थोड़ा स्ट्रांग हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो लेटर राइटिंग की, तभी आप एक ऑर्गेनाइज और इम्प्रेसिव लेटर लिख सकते हैं। तो जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो पहले आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, जिससे कि मेन बॉडी में आपसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि वही आपके लेटर का क्या है, मोस्ट हैवीवेट पार्ट। ओके, 5 में से 3.5 या 4 मार्क्स मेन बॉडी के ही होते हैं। अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है।
जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई भी ड्राफ्टिंग करते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है, और वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? SPG, स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर। आपने जो कुछ भी लिखा है उसमें स्पेलिंग्स को, जिनमें आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, जो आप स्पेलिंग्स आपके लिए कॉम्प्लेक्स हैं, उनको एक बार रिव्यू करें, चेक करें, स्पेलिंग एरर ना छोड़ें। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है पंक्चुएशन। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 256 सूर्यलोक खुर्जा, उसके बाद हमने डेट लिखा है, तो आप ध्यान दीजिए डेट के बाद हमने ये पंक्चुएशन मार्क यूज किया है यहाँ पर, और ये कॉलन यूज किया था हमने। उसके बाद फिर जब आप सब्जेक्ट लिखते हो तो भी आप देख रहे हैं ये पंक्चुएशन साइन हमने यहाँ यूज किया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इनकी वजह से आपके काफ़ी मार्क्स कटते हैं। जब आप ये सब्जेक्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी लेंथ एक्स्ट्रा ना हो, और जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल केस में होगा यहाँ पर, राइट। अब उसके बाद देखिए यहाँ आपने ये जो सैल्यूटेशन दिया है, यहाँ भी आपको कॉमा यूज करना है। तो पंक्चुएशन पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं कि आप इनका ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं, और ये सब चेक किया जाता है, स्पेशली जब आप इंग्लिश के टीचर के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। अब देखिए यहाँ फुल स्टॉप है, तो ये फुल स्टॉप आपको ध्यान रखना है। हर स्टेटमेंट जब कंप्लीट होगा तो फुल स्टॉप आएगा। आप देखिए यहाँ पर भी फुल स्टॉप है, और एक सर्टेन आइडिया कंप्लीट होने के बाद पैराग्राफ चेंजिंग होती है। तो ये नहीं कि सब कुछ आप एक ही पैराग्राफ में लिख दें। ओके। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप क्या दे रहे हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। फर्स्ट में आप क्या दे रहे थे कि आपने ये लेटर क्यों लिखा है। तो एक आइडिया कंप्लीट होने के बाद पैराग्राफ क्या होता है, फिर चेंज। ओके। यहाँ आप दे रहे हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ना, किस बेस पर आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें फुल स्टॉप लेना था। ओके, तो हमने फुल स्टॉप लिया है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको चेक करनी है। देखिए फुल स्टॉप यहाँ आएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, कंप्लीट। जब आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको फुल स्टॉप लेना होता है। यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लिया। तो ये पॉइंट्स बेशक आपको लगता होगा कि ये सर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इनकी वजह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों। जब आपके इसी तरह से माइनर मिस्टेक्स होती हैं ज़्यादा, तो छोटे छोटे मार्क्स इसके कट कर दिए जाते हैं और एक बड़ा स्कोर आपका कट हो जाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ भी हमने एक कॉमा यूज किया है, और थैंक यू के बाद यहाँ कॉमा लेना है आपको। ओके, योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली में से केवल आपको एक ही फ्रेज यूज करना है। इधर आपको अपना नाम लेना है, और देखिए यहाँ स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लिया। तो स्पेलिंग्स के साथ साथ पंक्चुएशन पॉइंट्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन और ग्रामर, तो ये 3 पॉइंट्स आप ज़रूर चेक करें जब भी आप कोई भी लेटर लिखते हो। तो अपना फाइनल करने से पहले, टीचर को नोटबुक सबमिट करने से पहले या अपनी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने से पहले आपको स्पेलिंग्स पर ध्यान देना है, पंक्चुएशन पॉइंट्स को चेक करना है, और ग्रामेटिकल एरर कहीं कोई नहीं छोड़नी है। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे। आई होप आज की क्लास में आपको फॉर्मल लेटर को लेकर के जो आपके डाउट्स थे वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे, और आप समझ पाए होंगे कि एक बेटर फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट क्या होता है, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखें। कोई भी आपकी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप शेयर करें। हम आपकी हर क्वेरी को टाइम मिलने पर अटेंड करेंगे, और हो सकता है कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिमांड आती है तो हम इस पर ऑन डिमांड वीडियो लेसन भी डेवलप करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक।